तो राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। बुजुर्गों और साथियों, आज मेरा लाइव आने का मकसद एक ही है कि 7-8 महीने पहले एक बेटा अमेरिका गया था डोंकी से, और साथियों इतना डर गया, हाय पुलिस मारेगी, हाय ट्रंप मारेगा, और उस डर में 7-8 महीने रूम से ही नहीं निकला। और हम दोनों भाई सुबह से शाम तक पूरे देश के जितने भी हमारे साथी गए हुए हैं, वो चाहे डोंकी से गया है चाहे किसी तरीके से गया है, और वहां जाकर के जिन्होंने असाइलम लगा लिया उन सब के लिए दिन रात काम करते हैं। और दिन रात काम ही नहीं करते, उनका डर भय खत्म करने के लिए दिन रात कोशिश करते रहते हैं। बुजुर्गों और साथियों, 8 महीने से लगातार उस व्यक्ति का डर नहीं निकला, रूम के अंदर बैठा रहा, जबकि हर रोज कह रहे कि हमारी सुन लो भाई, उन भाइयों को समझा दो भाई, या उनको किसी भी तरह का कोई दिक्कत परेशानी है तो फिर हमारे से मिलवा दो भाई, हम उन्हें ठीक करने की कोशिश कर लेंगे। तो बुजुर्गों और साथियों, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो बेटा वहां गया हुआ है डोंकी से, हम डोंकी का काम नहीं करते, लेकिन जो बच्चा गया हुआ है, और वो इतना डरने का कारण कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग मुझे टेलीफोन करके कहते हैं कि भाई आपकी वीडियो सुनी थी जिसकी वजह से हमारा डर निकला, आपकी वीडियो सुनी थी जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेस खत्म हुआ, आपकी वीडियो सुनी थी जिसकी वजह से हम ठीक ठाक हैं। तो मेरे बुजुर्गों और साथियों, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि वो 8 महीने से लगातार एक रूम में रहा, और उसके बाद हमारे से जो संपर्क हुआ अभी कुछ दिन पहले कि सर मुझे इंडिया वापस जाना है, और पता नहीं भाई कैसे क्या कागज किसने बढ़वाए, 11 लाख रुपए परिवार के भी खर्च हो गए, उसके परिवार के सदस्यों ने मुझे बताया। और वही काम हमने किसी को बोल के उसका जो पासपोर्ट जो बनवाना था, जो गुम हो गया था, वो पासपोर्ट बनवाया। 30,000 रुपए के आसपास का उसका खर्च आया। और उसके बाद उस बेटे की जहाज की टिकट, और जहाज की टिकट से पहले उसको इस बात का डर हुआ कि हाय मुझे मारेंगे, हाय मुझे मारेंगे। तो कहने का मतलब ये कि इतना डर, मैं पिछले काफी लंबे टाइम से लोगों को लाइव आके बता रहा हूं, पिछले काफी लंबे टाइम से मेरा भाई अमेरिका से लाइव आके बता रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को पहले से ही वहां की गवर्नमेंट ने, वहां की कोर्ट ने, जिनको पहले से ही कह रखा कि आप चले जाना, जिनको डिपोर्ट कर रखा है, वही लोग हैं 18,000 जो आएंगे। लेकिन जो हमारे अभी गए हैं 8 महीने से, 1 साल से, 1.5 साल से, और जिनके केस लगे हुए हैं, मैं उन्हीं के लिए बार बार हर रोज कहता हूं कि आप डरो ना, इतना डर कि आप 8 महीने से एक रूम से बाहर ही नहीं निकले, और उसके बाद सुसाइड करना, तो ये बहुत ही गलत हुआ एक भाई के साथ। मैं एक ही बात कहूंगा कि रात का उसका टिकट जहाज का, और दिन में इस तरह की उनसे हो गई भाई गलती, इतना स्ट्रेस कि वो लड़का बार बार मुझे मार देंगे, मुझे पुलिस मार दे, इस लेवल का डर बिल्कुल नहीं है। बहुत लोगों ने जो वहां असाइलम लगा रखा था, उन्होंने आइस के पास जाकर के अपने आप को सरेंडर कर दिया, लेकिन आइस ने उनको वर्क परमिट देख के छोड़ दिया कि जा तू वो नहीं है। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि जितने भी हमारे देश के नागरिक गए हैं, और जितने भी डोंकी से गए हैं, स्टडी से गए हैं, राजेंद्र शर्मा दी, जींद ऑफिस 98-136-15-615, राम राम भाई साहब, और जितने भी डोंकी से गए हैं या स्टडी से गए हैं, और जिन्होंने असाइलम लगा रखे, इनको डरने की जरूरत नहीं। और जो स्टडी पे जा रहे बच्चे, जो स्टडी पे गए हैं जो बच्चे, वो अभी सारे के सारे अपने काम भी लगे हुए। एक भाई कह रहा है कि भाई तेरा कौन सा स्टूडेंट 5-6 लाख रुपए कमावा है। हमने तो कभी नहीं कहा है कि महीना 5-6 लाख रुपए कमाता, हमने कहा भाई 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए महीना कमा लेते हैं। बहुत बच्चे ऐसे जो इस 2.5-3 लाख रुपए कमा के, अभी तक बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने
6.5 लाख रुपये साधु राम बाबा जी, राम राम भाई साहब, हमारी बेटी गई है साधु राम बाबा जी की, ये भी बता देंगे। अभी तक हमने बहुत से भाइयों के बारे में बताया है कि जो बच्चे वहां स्टडी के लिए गए थे उन्होंने 2.5-3 लाख रुपए महीना कमाया। 6.5 लाख रुपये यूनिवर्सिटी की 6 महीने की फीस, रहना खाना वो उन्होंने करा, और कुछ बच्चों ने फीस भी निकाली, रहना खाना भी निकाला, और 1.5 महीना घर अपने घर भी पहुंचाया। लेकिन अभी थोड़ा सा माहौल अलग है, तो कुछ दिन उन बच्चों को हमने रोक दिया कि आप अभी ऐसा ज्यादा जल्दबाजी मत करना पैसे कमाने की। तो इसलिए सभी से मेरा आग्रह है कि ज्यादा आप इस बहस में ना पड़े, कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा। हम जो कह रहे हैं वो जितना मैं देख पा रहा हूं, जितना हमने देखा वो आपको बताया है। तो बुजुर्गों और साथियों, आज तो जो मेरा बोलने का विषय था वो इसी बात को लेकर के था कि जो बच्चे डोंकी से गए हैं और बहुत ज्यादा डर गए हैं, उनको मेरी हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि डरो ना। और भाई, आप हर देश का कानून अपने अपने हिसाब से काम करता है, उस देश का कानून भी है, कोई भी देश बिना कानून के नहीं चलता। तो इसलिए आप बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनकी ये डिपोर्टेशन बहुत लंबे टाइम से लगी थी, किसी ने अपील कर रखी थी या 100 तरह की बातें थी। इन सारे की सारी उसमें हर कोई नहीं आता। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। घबरा करके, और भाई एक बच्चा जैसे मैंने कहा थोड़ी गलती कर बैठा, और इस तरह की ये पहली घटना हमें सुनने को मिली, ऐसा बिल्कुल ना करे। हमने उनको बहुत बार कहा कि मेरे से पहले संपर्क कर लेता तो हो सकता था शायद वो बेटा बच जाए। तो इसलिए मैं आपको एक ही बात कह रहा हूं कि जिनके बच्चे अमेरिका में डोंकी से गए हैं, या भाई कनाडा की साइड तक डोंकी मार गया कोई, सारा दिन अब तो टेलीफोन इन्हीं के आते हैं। और करो भाई, आपका डर दूर करना मेरी जिम्मेवारी है, मेरे भाई की भी जिम्मेवारी है, और जिम्मेवारी तो भाई सारे की बना है। लेकिन भाई हमारा मन में एक बात है कि कितना काम आ सकते हैं आप लोगों के लिए, यही काम करने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। और बुजुर्गों और साथियों, किसी भी भाई को कोई भी काम है, मैं अभी ऊपर ऑफिस के नंबर भी डाल दूंगा, हमारे जितने भी टेलीफोन नंबर हैं हमारे ऑफिसों के, वो ऑफिसों के नंबर भी डाल दूंगा। किसी भी भाई का कोई भी दुख तकलीफ है, वो किसी भी तरीके से गया है, हमारे थ्रू गया है, हमारे ऑफिस से गया है, या इंडिया में किसी के ऑफिस से स्टडी से गया हो, मेरे देश का नागरिक, उसकी सेवा करना हमारा फर्ज बनता है, और ये सेवा हम करेंगे। तो इसलिए भाई घबराओ ना। डोंकी से गया है तो ना घबराओ, स्टडी पे गया है तो ना घबराओ। आप टूरिस्ट में जाके बहुत लोगों ने वहां पे असैलम लगा रखा है, लेकिन अब आप जिनके पास वर्क परमिट है वो ना घबराओ। और भाई फिर भी अगर किसी को हमारी जरूरत है, मैं ऊपर डाल दूंगा सबके टेलीफोन नंबर, आप हमारे से संपर्क करना, हमारे ऑफिसों में जाकर के संपर्क करना। जितनी सेवा हो सकती है वो सेवा हम आपकी करेंगे भाई। कोशिश करांगे कि अपने बच्चों का डर दूर करें, कोशिश करेंगे कि आप लोगों से मिले, कोशिश करेंगे आपके माँ बाप का डर दूर करें। 50 लाख रुपए दे करके गया है बच्चा, यहाँ पे आड़तिया से पैसे उठा रखे हैं, 2 रुपये सैकड़ा उठा रखे होंगे, तो माँ बाप भी परेशान है। बहुत लोग 8-8 महीने में पहुंचे हैं, और उसके बाद जब वहां गए बहुत लोगों के पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं, और उसके बाद आज की जो हालात है वो हालात थोड़ा डर ज्यादा पैदा कर रखा है। मैंने पहले भी कहा था कि हर साल रिपोर्ट होते हैं, हर साल सरकारें वापस भेजती है। पिछली सरकार ने भी, जो बाइडेन जी थे उसने भी 1523 बच्चे 2024 में वापस भेजे थे।
मैं एक ही बात कहूंगा कि बुजुर्गों और साथियों, अब भी पिछले 4-5 दिन पहले 8-10 बच्चे हमारे जानकार जिनके ग्रीन कार्ड हुए हैं, तो फिर डर किस बात का भाई। बहुत लोगों के बच्चे कैंपों में हैं। अभी हमारे बहुत से जानकार थे, उनके बच्चे कैंप से बाहर आ गए। तो डरो ना, घबराओ ना, सारी चीज अच्छी होगी। फिर भी भाई कुछ भी पूछना है, आप हमारे जितने भी ऑफिस है, मैं उनके ऑफिस के नंबर में कहने लग रहे के ऊपर डाल दूंगा। सारे के सारे ऑफिसों में जाकर के कुछ भी पूछना है या मेरे से बात करनी है, 98-123-15-615 हमारा टेलीफोन नंबर है। 81-682-74-431 ये मनोज का टेलीफोन नंबर है जो मेरे साथ रहता है। और चंडीगढ़ का टेलीफोन नंबर है 99-157-48-999, ये चंडीगढ़ ऑफिस का टेलीफोन नंबर है। पेवा ऑफिस का टेलीफोन नंबर है 98-961-550-50, ये पेवा ऑफिस का टेलीफोन नंबर है। 72-066-66-962 कुरुक्षेत्र ऑफिस का टेलीफोन नंबर है। और जी 77-000-500-72 निसिंग ऑफिस का टेलीफोन नंबर है। और जी कैथल ऑफिस का टेलीफोन नंबर है 72-175-82-175, ये कैथल ऑफिस का टेलीफोन नंबर है जी। और जींद ऑफिस का टेलीफोन नंबर है 98-136-15-615, ये जींद ऑफिस का टेलीफोन नंबर है। और भाई मेरा नंबर है 98-123-15-615, जींद ऑफिस का टेलीफोन नंबर है 98-136-15-615। करनाल ऑफिस का टेलीफोन नंबर है 9888-644-64, ये करनाल ऑफिस का टेलीफोन नंबर है। और जी हमारे जो पानीपत ऑफिस का टेलीफोन नंबर है 99-157-83-782, ये पानीपत ऑफिस का टेलीफोन नंबर है। और जी रोहतक हमारा जो पीटी सेंटर है 99-157-53-999 है, ये टेलीफोन नंबर है। और जी हिसार का जो नंबर है 85-760-188, ये हिसार का टेलीफोन नंबर है। फतेहाबाद ऑफिस का टेलीफोन नंबर है 98-967-99-157, ये फतेहाबाद ऑफिस का टेलीफोन नंबर है। और जी हमारा जो सिरसा ऑफिस है इसका टेलीफोन नंबर है 74-022-10007, ये बहुत से टेलीफोन भाई मेरे याद थे। और नारायण ऑफिस का टेलीफोन नंबर है 99-157-72-999। मोहाली ऑफिस का नंबर है 99-141-99-147, ये मोहाली ऑफिस का नंबर है। और जलंधर का ऑफिस है, उसका टेलीफोन नंबर है जी 99-157-62-299, ये है टेलीफोन नंबर जलंधर का। तो बुजुर्गों और साथियों, भाई कुछ थोड़े बहुत भूल गया हूंगा तो मुझे माफ करना। भाई आपका कोई भी काम, किसी भी तरह का काम हो, आप मिलना हमारे को, हमारे सभी ऑफिसों में मिलना, मैं लिस्ट डाल देता हूं। और भाई घबराओ ना, डरो ना, अमेरिका में आपका कुछ भी काम आ सकते हो तो आपका भाई, आपका बेटा और हमारे जितने ऑफिस है आपके लिए काम करेंगे। और भाई अंत में जिन बच्चों ने आइलेट्स कर ली, पीटी कर ली या ड्यूलिंगो कर ली, वो सारे के सारे +2 करके जिन्होंने ये कर लिया, तो आप हमारे सभी ऑफिसों में आकर के संपर्क करें। अमेरिका के ओपन हो रखे हैं एडमिशन, और भाई इंटरव्यू स्लॉट भी ओपन हो रखे हैं। तो जिनने इंटरव्यू के स्लॉट ओपन है, जिन्होंने डेट ठानी है वो भी आ जाओ, और जिनके बच्चों के एडमिशन अभी होने हैं वो भी आ जाओ। और जिन्होंने पीटी सेंटर, पीटी में आइलेट्स में और पीटी में पीटी करनी है, +2 के बाद आइलेट्स करनी है, अभी पेपर चल रहे हैं, या जो बीए कर गया, एमए कर गया, हमारे चंडीगढ़ ऑफिस में आइए। 99-157-48-999, ये आइलेट सेंटर भी है और आपका फाइलिंग सेंटर भी है। और जी पीटी हमारा रोहतक का है 99-157-53-999। मिलियन सबसे आपकी सेवा के लिए, अमेरिका जाना हो, कनाडा जाना हो, इंग्लैंड जाना हो, स्टडी पे जाना हो, टूरिस्ट पे जाना हो,
ये सभी बच्चे हमारे साथ मिलिए और कुछ बच्चों को अभी भाई इंग्लैंड में वर्क पे भेज रहे बेटियों के लिए। अभी अपॉर्चुनिटी जो होगी तो फिर बताएंगे।